इंटरेस्टिंग। आज हम एक दिलचस्प कहानी सुनेंगे जिसमें एक महिला जो एक बम निरोधक विशेषज्ञ है अपने परिवार के साथ एक बिल्कुल नए लग्जरी कार में बैठी होती है। पर क्या हो अगर वही कार जो उसे अपनी खुशी का कारण लग रही थी उसके लिए एक जानलेवा खतरे में तब्दील हो जाए। एक कार के अंदर जो एक सामान्य गाड़ी लग रही थी छिपा था एक घातक बम और अब उसे सही वक्त पर बेअसर करना था, वरना पूरे परिवार की जिंदगी खतरे में पड़ जाती। कहानी की शुरुआत एक लग्जरी कार से होती है जिसे लीसा, एक बम निरोधक विशेषज्ञ, हाल ही में खरीद कर चलाने निकली थी। जैसे ही उसने इंजन शुरू किया, कार की स्क्रीन पर एक अजीब सी उल्टी गिनती का टाइमर दिखाई दिया। लीसा की अनुभवी नजर ने तुरंत पहचान लिया कि कुछ गड़बड़ है। वह समझ गई कि यह एक जानलेवा जाल है। तुरंत उसने अपने पति को कार की जांच करने के लिए कहा, पर शुरुआत में उसे लगा कि शायद लीसा मजाक कर रही है। लेकिन जैसे ही उसने स्क्रीन पर गिनती देखी, उसे समझ में आया कि यह सच में एक खतरा है। वह अपने पति को कार के नीचे की जांच करने के लिए कहती है और लीसा खुद ध्यान से कार के अंदर के अलमारी को देखती है। वहां उसने देखा कि एक रेड लाइट लगातार जल रही थी। उसने धीरे धीरे उस अलमारी को खोला और पाया कि वहां एक सर्किट बोर्ड छिपा हुआ था। उसे तुरंत समझ में आ गया कि उनके परिवार की जिंदगी खतरे में है। उसने तुरंत बच्चों से कहा कि वे अपनी जगह पर बने रहें और बिना वजह हिले डुले न रहें। उसी समय उसके पति ने कार के नीचे से एक फोटो भेजी जिसमें स्पष्ट था कि कार के नीचे एक बम लगा हुआ था। लीसा ने पहचान लिया कि यह एक रिवर्स टैंक बम है जिसे एक हल्की सी शारीरिक हलचल से भी सक्रिय किया जा सकता है। यह बम बहुत शक्तिशाली था और अगर यह फट गया तो पूरा आसपास का इलाका राख में बदल सकता था। समझते हुए कि समय बहुत कम था, लीसा और उसका पति दोनों मदद के लिए भागे। लीसा ने तुरंत अपने सहकर्मियों से संपर्क किया जो बम निरोधक विशेषज्ञ थे। हालांकि वह जानती थी कि पुलिस या बम निरोधक टीम आने में कम से कम आधा घंटा लगेगा और अगर तब तक बम नहीं निष्क्रिय किया गया तो यह किसी के लिए भी जानलेवा हो सकता था। लीसा ने तुरंत अपनी सर्चिंग डिवाइस निकाली और बम के भीतर के तारों की जांच शुरू कर दी। जल्द ही उसे 4 रंगीन तार दिखे, लाल, पीला, नीला और हरा। लेकिन यहां भी एक मतभेद था। लीसा का मानना था कि नीला तार काटने से टाइमर रुक जाएगा, जबकि उसके पति निक ने बताया कि पीला तार टाइमर से जुड़ा हुआ है और नीला तार बम का मुख्य कनेक्शन है। हरा तार बम को बेकार करने का था। जब समय खत्म होने वाला था, लीसा और निक के बीच एक गहरा मतभेद था, लेकिन लीसा ने अपने निर्णय पर अडिग रहते हुए नीले तार को काटने का आदेश दिया। निक ने उसे समझाया कि बच्चे की सुरक्षा को लेकर वह थोड़ा घबराई हुई है और सही निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पा रही है। समय के साथ तनाव बढ़ता है और बम के स्टोरी। निक अब लिसा की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए बिना किसी और चर्चा के एक रोबोट को भेज देता है। रोबोट कार के नीचे जाकर पीली तार काटने की कोशिश करता है। उस क्षण में सबके दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। तभी निक की आवाज गूंजती है, मैंने तुमसे कहा था, समय खत्म हो गया है। नीली तार काटो, नीली तार ही पोषण है, मैं निश्चित हूं। समय खत्म होने वाला था और निक को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी। वह अपनी शरीर को कार के नीचे धकेलकर तार काटने के लिए कूद पड़ा। उसे ख्याल आता है कि कार में बैठे 3 लोगों की जिंदगी का भार उसके कंधों पर है। इसके बावजूद उसकी हाथों की झटके रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इसी दौरान छोटी लड़की शाओमी ने निक की स्थिति देखी और बिना समय गंवाए कार के नीचे घुस गई। समय के साथ निक के हाथ में कटी हुई कैंची सिर्फ कुछ सेकंड्स दूर रह गई थी और जब समय ने आखिरी 4 सेकंड्स की ओर बढ़ते हुए वो तार काटता है, समय स्क्रीन पर रुक जाता है। लिसा तो विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि उसने इतना बड़ा गलती कर दी थी। हालांकि काउंटडाउन रुक चुका था, लेकिन खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ था। उसी वक्त कार के बैक में कुछ हलचल होती है और वहां से यह चौंकाने वाली खबर आती है कि बॉस मर नहीं चुका है, बल्कि सिर्फ बेहोश था। सबने तुरंत समझा कि बॉस की मौत झूठी थी और वह सिर्फ बेहोश था। अब पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। एक महिला पुलिस अधिकारी ने घटनास्थल पर आकर बॉस से पूछा कि उसके कार में उसके कंपनी का नाम क्यों था। बॉस याद करता है कि उसने एक विदेशी संगठन को कुछ उपकरण भेजे जो एक गुप्त मिशन पर थे। इस बीच शाओमी ने बम पर 90 पाउंड का दबाव हटा दिया, जिससे कार में बैठे 2 बच्चों में से एक को सुरक्षित निकालने का रास्ता बन गया। अब लिसा और उसके पति को एक बड़ा मुश्किल फैसला लेना था। क्या वे अपनी छोटी बेटी को बचाकर बाहर भेजेंगे या फिर बेटे को बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बेटे का गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। वो नाराज था कि क्यों उसकी जिंदगी को दांव पर रखा जा रहा था। अचानक निक ने कार की दरवाजे को तोड़ने के लिए एक लेजर डिवाइस की ओर रुख किया और इसके बाद एक गोली की आवाज सुनाई दी।
क्या वो दरवाजा टूट पाएगा और क्या कार के अंदर बैठे लोग बच पाएंगे? ये सवाल अभी भी बाकी था। आउटरो। जैसे ही लड़के ने कार से बाहर जाने की कोशिश की, लिसा ने समय रहते उसे रोक लिया। तब निक उस लड़की के पास पहुंचा जो इस वक्त भी अपने भाई के बारे में चिंता कर रही थी। वह भाई को इस मौके से दूर रखना चाहती थी, लेकिन भाई का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। और फिर मजबूरी में लड़की निक के साथ बाहर निकल आई। जैसे ही वह बाहर निकली, लड़के का गुस्सा और बढ़ गया। वह अपनी मां पर चिल्लाते हुए तिलमिलाया। लिसा इस सब पर चुप रही, न कुछ कह पाई। इसी दौरान पुलिस ने भूतपूर्व घटना की तहकीकात की और पता चला कि जिन आतंकवादियों ने उन्हें यह मिशन दिया था, वे चाहते थे कि वे बम को निष्क्रिय करने के बाद स्कूल में घुस जाएं। स्कूल के नीचे एक गुप्त जगह थी जहां शिक्षक ने बच्चों की सुरक्षा के लिए कई बम लगाए थे। लिसा ने बिना जाने उन बमों को निष्क्रिय किया और आतंकवादी अब बिना किसी रोक टोक के स्कूल में घुसने में सफल हो गए। उन्होंने स्कूल में मौजूद सभी लोगों को मार डाला। अब यह साफ हो चुका था कि लिसा के पास जो कार थी उसमें बम लगा हुआ था ताकि वे सबको खत्म कर सके। बॉस इस स्थिति को जानकर पछताया, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। निक ने अब एक आखिरी रास्ता निकाला ताकि उन तीनों को बचाया जा सके। उसने कार के नीचे समान वजन के बैलेंसिंग बूट्स लगाए ताकि वे कार के अंदर से बाहर निकल सके, लेकिन इसके लिए उसे अपनी जान को खतरे में डालना पड़ा। निक ने अपनी जान की बाजी लगाकर और अपनी आखिरी सांसें देते हुए सभी को बचाया। और फिर इस कठिन और दिलचस्प कहानी का पटाक्षेप ड्रो और इसी के साथ खत्म होती है लिंगशी की ये जानलेवा जंग, जहां मौत ने हर मोड़ पर उसका पीछा किया, लेकिन हिम्मत ने उसे बचा लिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। अगर आप लिंगशी की जगह होते तो क्या आप शार्क से बच पाते? ऐसी और खतरनाक सर्वाइवल कहानियों के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।